बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे गृह प्रवेश के कार्यक्रम में। हम मुहूर्तों की श्रृंखला में गृह प्रवेश के मुहूर्त की जब बात कर रहे हैं तो 2023 के अंदर कौन कौन से गृह प्रवेश शुभ मुहूर्त बनेंगे। देखिए, हम गृह प्रवेश केवल डेट वाइज सर्च करते हैं, लेकिन हम उसके कभी भी नियम को जानने का प्रयास नहीं करते हैं। मैं आपको जो तिथियां बता रहा हूं हो सकता है गलत भी हो सकती है, समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर आपको प्रमाण के साथ आप समझ रहे हैं कि भाई कौन से नक्षत्र के अंदर गृह प्रवेश करना है, कौन से बार, कौन से महीने, मैंने अलग अलग महीनों पर अलग अलग चर्चा की है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तिथि, बार, नक्षत्र, उनको आप एक बार चेक कर सकते हैं। अलग अलग गृह प्रवेश के नियम हैं, उसके लेकर भी मैं अलग से कार्यक्रम आपके साथ कर चुका हूं ताकि आप उसको समझ सकें। कोई भी आपके यहाँ पूजा कराने आ रहा है तो आप समझ सकें कि आज हम जिस ब्राह्मण से पूजन करवा रहे हैं, क्या हमारा पूजन वैदिक विधि से हो रहा है, नहीं हो रहा है। और आजकल तो वैसे भी लोग सोचते हैं कि 1 घंटे में हवन हो जाए, पूजन हो जाए, करोड़ों का मकान बनाएंगे, लेकिन हमारे पास गृह प्रवेश के लिए कोई समय नहीं है, गृह प्रवेश के पूजन करवाने के लिए कोई धन नहीं है। तब हम तन मन धन हर चीज से पीछे हट जाते हैं। तो ये थोड़ा सा बहुत शुभता नहीं है इसमें। खैर, 2023 में मैं डेट वाइज आज आपको मुहूर्त बता रहा हूं, क्योंकि वो चर्चाएं मैंने अलग से कर ली हैं। आप उसको चेक जरूर करें। कोई भी आप किसी का भी चैनल आप देख रहे हैं, किसी की भी आप कार्यक्रम को देख रहे हैं, डेट वाइज सिर्फ आप जो है अपने गृह प्रवेश के लिए आप करोड़ों का मकान बना रहे हैं और सिर्फ आप डेट सुन करके और उसको अपने लिए निश्चित कर ले, ऐसा बिल्कुल ना करें। जो पूरा विधान है उसको आप समझें, उसके हिसाब से आप खुद मुहूर्त चयन निश्चित करें कि हमें कौन से मुहूर्त में करना चाहिए, कौन से महीने में करना चाहिए, कौन कौन सी चीजें उसमें होनी चाहिए। 2 चीजें जो हमें अक्सर कहता हूं, ठीक है। एक तो जिस दिन आप कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई भी काम आपका है, उस दिन का आपकी राशि पर चंद्रमा की अनुकूलता बहुत जरूर होनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा ही मन है और मन से सब कुछ जुड़ा है। हमारी सकारात्मकता, नकारात्मकता, भाव, कुभाव सब इसी से जुड़ा हुआ है। इसलिए चंद्र कुंडली बनाएं। आपकी चंद्र कुंडली गोचर चंद्रमा को देखें, वहां से चौथे, 8वें और 12वें नहीं पढ़ना चाहिए। सीधा सा नियम है, कोई बहुत बड़ा टेढ़ा काम नहीं है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप उसको भी अगर देख सकते हैं। नहीं समझ में आ रही बात तो कैसे चंद्रमा देखते हैं, कैसे पंचांग देखते हैं, वो मैंने अलग से भी चर्चा किया हुआ है, तो आप समझ गए होंगे। चंद्रमा गोचर में चौथे, 8वें और 12वें नहीं होने चाहिए। जब आप गृह प्रवेश कर रहे हो तब उसके लिए एक पर्टिकुलर एक अच्छा शुभ लगन निकाल लें। विशेषकर स्त्री लगन होना चाहिए तो बहुत ही श्रेष्ठ। चर लगन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। कौन से महीने में करें, कौन से में नहीं करें, उसकी मैं चर्चा कर चुका हूं। विशेषकर शुभ महीने कौन से हैं और विशेष अशुभ कौन से जब नहीं करना है। साथ ही साथ नक्षत्रों की बात है, स्त्री नक्षत्रों को बहुत अच्छा माना गया गृह प्रवेश के लिए। मृदु संज्ञक नक्षत्रों को अच्छा माना गया। 12 में शनिवार का लोग भेद करते हैं, शनिवार की इतना ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। रवि और मंगल का विशेष त्याज्य है, रिक्ता तिथियों का विशेष त्याज्य है, अमावस्या भी विशेष त्याज्य है। ग्रहण काल आदि में गृह प्रवेश नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं पूर्णिमा, तो पूर्णिमा को कर सकते हैं, समझ गए। तो ये छोटे छोटे कुछ चीजें हैं जो मैंने पिछले कार्यक्रम के माध्यम से बताया। आज तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पर तारीख बता रहा हूं 2023 के अंदर आप कौन कौन से तारीखों में कर सकते हैं। खरमास और शुक्रास्त, इस दोनों की भी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। अब सीधे हम यहाँ पर डेट वाइज बात करेंगे कि कौन कौन से तारीख के अंदर यहाँ पर गृह प्रवेश की स्थिति को बनेगा। देखिए, सबसे पहले, हाँ ये दिसंबर खत्म हो गया, गृह प्रवेश ठीक हो। तो सबसे पहले आप ये माने कि गृह प्रवेश वैसे तो मकर संक्रांति जिस दिन होती है उस दिन से भी आप यहाँ पर, अगर उस दिन अच्छा मुहूर्त आपके हिसाब से बन रहा है तो आप कर सकते हैं। और बाकी पंचांग शुद्धि के हिसाब से यहाँ पर जो मुहूर्त निकाला गया, पंचांग ने यहाँ पर सीधा 18 तारीख को मुहूर्त दिया, ठीक है ना। जनवरी 18 जनवरी को बुधवार, माघ कृष्ण पक्ष में। उसके बाद 25 जनवरी का मुहूर्त इसमें दिया है, जबकि इसमें रिक्ता तिथि पड़ रही है तो इसको त्याज्य कर देना चाहिए, ठीक है ना। कलश चक्र इस दिन अशुभ है तो इस मुहूर्त को आप छोड़ दें। 26 का मुहूर्त पड़ रहा है, ये यहाँ पर ठीक है, क्योंकि नक्षत्र यहाँ पर पड़ रहा है स्त्रीसंज्ञक और बृहस्पतिवार है, पंचमी है, अच्छा संयोग माना जाता है इसको, शुक्ल पक्ष का।
तो इस दिन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 27 जनवरी है, 27 जनवरी को रेवती नक्षत्र है, माघ का शुक्ल पक्ष और षष्ठी शुक्रवार, तो ये संयोग यहां पर अच्छा है, इस दिन भी आप कर सकते हैं। अगली तारीख जनवरी के अंदर, हाँ जनवरी में आप देखो रेवती और अश्विनी दोनों नक्षत्रों के अंदर कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों नक्षत्र इसमें अलाउ किया गया 27 में। 28 की बात आ रही है, तो इसमें 28 जनवरी है, जिसमें माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी और शनिवार। अभी मैं शनिवार की बात कर रहा था, वही शनिवार यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। इसलिए शनिवार का बहुत विशेष इसमें भेद नहीं करना है, मैंने अलग अलग बारों पर भी आपको फल बताया, आप उसको भी एक बार देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इतना आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, केवल रवि और मंगल का विशेष त्याज आपको रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या बार पड़ रहा है, शनिवार 28 जनवरी। उसके बाद 30 जनवरी को है, ठीक है, तो ये यहाँ पे पंचांग ने मुहूर्त आपको दे रखा है। उसके बाद फरवरी की हम बात करें, फरवरी महीने में, तो यहाँ पर 3 फरवरी माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि शुक्रवार, अच्छा संयोग है, यहां पर आप गृह प्रवेश कर सकते हैं पुनर्वसुवादी नक्षत्रों के अंदर। कलश भी इस दिन शुभ है, तो अच्छा श्रेष्ठ मुहूर्त है फरवरी। उसके बाद 10 फरवरी, देखिए इसके अलावा और भी ऐसे मुहूर्त हो सकते हैं कि मान लो इस दिन आपकी राशि की बहुत ज्यादा अनुकूलता नहीं बन रही है, तो आप इसके अलावा और भी मुहूर्तों को उन सूत्रों पर जो आधारित मैंने आपको सूत्र बताएंगे कौन कौन से नक्षत्र वार तिथि आदि होना चाहिए, उसके साथ साथ और भी डेट इसमें निकाल सकते हैं, उनको ढूंढ सकते हैं। तो फरवरी में कौन सी तिथि बताई आपको, दूसरी 10 फरवरी। उसके बाद है 11 फरवरी, समझ रहे हैं, 11 फरवरी में फाल्गुन कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि और शनिवार, इसमें भी देखो शनिवार पड़ गया, चित्रा आदि नक्षत्रों का संयोग है। अगला है 16 फरवरी। 16 फरवरी की स्थिति क्या है, फाल्गुन कृष्ण पक्ष एकादशी और गुरुवार, बिल्कुल अच्छा संयोग, मूल नक्षत्र इस दिन पड़ रहा है, ठीक है। अगला है 22 फरवरी, फाल्गुन शुक्ल तृतीया और बुधवार, तो यह संयोग भी अच्छा माना जाएगा। उत्तरा भाद्रपद बहुत अच्छा नक्षत्र है ना, बहुत अच्छा नक्षत्र माना गया उत्तरा भाद्रपद गृह प्रवेश के लिए। 23 फरवरी का दे रखा, जबकि इस दिन चतुर्थी तिथि भी है, रिक्ता तिथि है, तो इसलिए इसको आप छोड़ दें तो ज्यादा ठीक है। उसके बाद 24 तारीख को, 24 फरवरी को फाल्गुन शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि और शुक्रवार, पंचमी शुक्रवार का संयोग, पंचमी सोमवार का संयोग बहुत शुभ माना गया है गृह प्रवेश के लिए, तो ये पंचमी और शुक्रवार पड़ रहा है 24 फरवरी फाल्गुन शुक्ल पक्ष, तो ये भी यहाँ पर अच्छा संयोग है, आप इस दिन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट डेट इसमें है 27 फरवरी, फाल्गुन शुक्ल पक्ष चंद्रमा चंद्रवार अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, बहुत अच्छा संयोग। अगला हम फरवरी के बाद अब बात कर लेते हैं मार्च के महीने में। मार्च में 1 मार्च को यहां पर गृह प्रवेश फाल्गुन शुक्ल दशमी तिथि बुधवार, बड़ा अच्छा संयोग है। उसके बाद 2 मार्च को बृहस्पतिवार फाल्गुन शुक्ल और एकादशी, यह भी अच्छा संयोग है, पुनर्वसु नक्षत्र में अच्छा संयोग बन रहा है। तदुपरांत यहां पर गोलाष्टक भी प्रारंभ हो जाएंगे, ठीक है, तो इसमें आप अपने हिसाब से इन सब चीजों को भी देख सकते हैं। बाकी हम अग्रिम मार्च के बाद जो अप्रैल आदि है नया पंचांग भी आ जाएगा, उस हिसाब से आपको पूरे वर्ष भर के जो मुहूर्त हैं वो आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसमें पूरे साल भर की जो डिटेल है वो आपको बताएंगे। 2022 के जो मुहूर्त थे वो भी पूरे वर्ष भर के आपको हमने बता दिए थे। बाकी जो नियम है उनको हमने समझा दिया। नियम और सिद्धांतों के अनुसार आप गृह प्रवेश का मुहूर्त निश्चित करें और फिर आप गृह प्रवेश करें। आपने बहुत बहुत मंगल कामना। फिलहाल आज में यहीं पर इजाजत दीजिए, फिर अगले कार्यक्रम के माध्यम से फिर मिलते हैं। धन्यवाद।